गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास पंचमः पाठा मैंने आपको पहले वीडियो में करवाया था, जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला। तो आई होप आपको ये लेसन समझ आ गया होगा बेटा। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। शब्दार्थ मैंने आपको बता दिया था, स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभ्यास देखिए इसका। फर्स्ट क्वेश्चन अभ्यास कहा, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखें। वृषभः दीनः इति जानन्पि क तं नोद्यमानः आसीत्। वृषभः यानी कि बैल दीन है, कष्ट में है, यह जानते हुए भी कौन उसको मतलब जोतता है। तो क्या आएगा इसका आंसर? कृषकः। ठीक है। वृषभः कुत्र पपात, कहाँ गिरता है? भूमि, पृथ्वी पर। दुर्बले सुते कस्यः अधिका, किसकी? सुरभे, सुरभि की जो कृपा होती है वो अधिक होती है। कयो एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, कौन एक शरीर से दुर्बल था? वृषभः, वृषभ। चंडवातेन मृगश्वसः क समझायात, क्या होती है? वर्षा, वर्षक। ठीक है। अब ये पूर्ण वाक्य उत्तर हैं। अधोलिखितं नाम उत्तरं। पूर्ण वाक्य के उत्तर देने आपने। कृषकः किं करोति? क्षेत्रकर्षणं करोति। किसान क्षेत्रकर्षणम यानी कि खेत जोतता है, का काम करता है। माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म। माता सुरभि किस लिए आंसुओं को छोड़ती है? मुंचति स्म का मतलब है छोड़ना। ठीक है। तो हम छोड़ना तो बोलेंगे नहीं, तो किस लिए आंसू बहाती है या इसलिए उसके आंसू निकलते हैं। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सुरभि अश्रूणि मुंचति स्म। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। इंद्र के प्रश्न का सुरभि क्या उत्तर देती है? सुरभि इंद्रस्य इदम उत्तरम ददाति, इंद्र का यह उत्तर देती है। भो वासव, अरे वासव, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदामि। पुत्रस्य आएगा यहाँ पे, पुत्रते है ना, तो ये पुत्रस्य हो जाएगा। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र की दीनता देखकर, कष्ट देखकर, अहम रोदिमि, मैं रोती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातु इंद्र अधिका कृपा कस्मिन् भवति। माता की अधिक कृपा किस में होती है? माता अधिका, मातुः यानी कि माता की अधिक कृपा दीने पुत्रे भवति, दीन पुत्र में होती है। यानी कि जो जिस पर दया की जाए, कष्ट में हो जो, उस पर अधिक होती है। इंद्रः दुर्बल विश्वभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्। इंद्र दुर्लभ वृषभ का, दुर्लभ बैल के कष्ट को दूर करने के लिए, अपाकर्तुम दूर करने के लिए, किम कृतवान क्या किया इंद्र ने? तो क्या किया? इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम प्रवर्ष यानी कि वर्षा, कृतवान वर्षा की, दूर करने के लिए वर्षा की। जननी की दृशि भवति, जननी कैसी होती है? कैसी होती है जननी? सर्वेषु अपत्येषु, सभी पुत्रों पर, तुल्य वत्सला परम दीजिए पुत्रे, परम दीने पुत्रे आएगा यहाँ पर, दीने पुत्रे कृपा आर्द्र हृदया भवति। सभी पुत्रों पर उसकी जो वत्सला यानी कि प्रेम है वो समान होता है, तुल्य समान होता है, परंतु दीन पुत्र में उसकी कृपा आर्द्र हृदय की होती है, यानी कि द्रवीभूत हृदय की होती है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ्य अस्मिन् कयो संवादः विद्यते। इस पाठ में किसका संवाद है? अस्मिन् पाठे सुरभि सुराधिपति, सुरभि और सुराधिपति यानी कि सुरभि गायों की जो माता है, सभी गायों में श्रेष्ठ सुरभि गाय, और सुराधिपति अधिपति इंद्र के संवाद की वार्ता।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका ख स्तंभे दत्तान पदानाम मेलनम, समानार्थक पदों के मेल करने हैं आपने। तो कृच्छेण, कृच्छेण मतलब कष्टेन, कष्ट काठिन्य, ये आंसर देख लीजिए सीधा। चक्षुभ्याम, चक्षुभ्याम का नेत्राभ्याम, जवने यानी कि जल्दी से, द्रुत गत्या, इंद्र, इंद्र वासव के लिए प्रयुक्त हुआ है तो वासवः, पुत्रः, पुत्र सुतः, सुतः के लिए शीघ्रम आएगा इसका, एक शीघ्रम लिखा हुआ है, शीघ्रम। ये अचिरम, बलिवर्धः यानी कि वृषभः। तो देखिए दोबारा देख लीजिए, कृच्छेण काठिन्य, चक्षुभ्याम नेत्राभ्याम, जवने यानी कि तेज गति से, द्रुत गत्याः पुत्रः सुतः, शीघ्रम, अचिरम, और इंद्रः वासवः, बलिवर्धः वृषभः। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उत्तर हैं ये। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका प्रश्न निर्माण। स्थूल पदाम माधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कृत, प्रश्न निर्माण करना है जो स्थूल पद हैं, यानी कि ये सकृच्छेण भरमुद, कष्ट से भार को उठाता है, के मतलब किसके द्वारा भार को उठाता है, कष्ट से। ठीक है। सुराधिपः ताम अपृच्छत, सुराधिपी, सुराधिपः उसको पूछता है, तो कौन पूछता है, क ताम अपृच्छत। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है अयम अन्येभ्यो दुर्लभः, यह अन्यों से दुर्लभ है, अयम यह, केभ्यो किससे, दुर्लभः दुर्लभ है, केभ्य भी लिख सकते हैं और केभ्यो भी। धेनु नाम माता सुरभि अस्ति, धेनुओं की माता सुरभि है, कासाम किसकी माता, कसाम, कासाम भी हो सकता है, किसकी माता, दुर्लभ सुरभि थी। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्वापि साधुकी आसीत्, सहस्त्र से सैकड़ों से अधिक पुत्रों के होने पर भी वह दुखी थी। कति किन पुत्रों के होने पर भी वह दुखी थी, तो कति संख्या है तो कति आए। ठीक है बेटा, ये आपके थर्ड क्वेश्चन हो गए हैं। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको ये नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। 3 क्वेश्चन ही बहुत हैं इस आपके लिए। ओके, थैंक यू।